हम सब अब तक इतना तो जान चुके हैं और मान भी चुके हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि हम जैसा सोचते, बोलते या फिर अनुभव करते हैं, जिंदगी में वही हम अट्रैक्ट करते हैं। हम अगर अपना जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें हर वक्त, हर हाल में खुश रहना होगा। आप कहोगे कि यही तो मुश्किल है कि हम हर वक्त खुश रह ही नहीं पाते। आप कहोगे कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बस खुश रहूं, पर हर समय कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर सिचुएशंस ऐसा कुछ कोई कह देता है या कर देता है कि मैं हर्ट हो ही जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि हर समय आपके आसपास के लोग या सिचुएशंस ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें आप बस खुश रहें? हाँ, बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग, समय, स्थिति सब हमेशा मेरे फेवर में ही रहे। ओके, इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि सब आपके कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, है ना? जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी कि मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती क्या? दुनिया में सब लोग खुश हैं, फिर मैं क्यों खुश नहीं रह सकती? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप खुश नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, हमेशा के लिए। और दुनिया में जो भी लोग आपको खुश दिखाई दे रहे हैं, वे सब इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद ली है। मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज डिटेल में बताएं। ठीक है, देखिए, जो कोई भी हमेशा खुश रहता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने इमोशंस के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता कि कोई मुझसे ऐसे बात करेगा तो मैं खुश रहूंगा, किसी का कॉल आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, कोई मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं खुश रहूंगी। नहीं, वो व्यक्ति अपनी खुशी को किसी दूसरों के साथ लिंक नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि वो हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकता। सबके इमोशंस की अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और हर एक से ये उम्मीद रखना कि वो आपके हिसाब से चले, ये सरासर बेवकूफी है। और इसीलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो दूसरों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश भी नहीं करता, बल्कि वो खुद पर काम करता है। ओके, अब मुझे क्या करना है? आप अभी मेरे साथ बोलिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं और जो भी मेरी जिंदगी में परिस्थिति आती है, वे मेरी खुशियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं खुद अपने हर इमोशंस के लिए जिम्मेदार हूं। अपने आप को हर हाल में हमेशा खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। जब आप इस तरह से सोचने और मानने लगते हो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, बड़ा परिवार, वर्क प्लेस में कलीग्स, इतने सारे फ्रेंड्स, सबके अपने अपने अलग अलग थॉट पैटर्न्स हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक सेम बात 3 लोगों से शेयर की, परिवार में एक व्यक्ति से, वर्क प्लेस पर एक कलीग से और अपनी फ्रेंड के साथ। बात आपने तीनों के साथ शेयर की है।
लेकिन तीनों ने रिस्पॉन्ड अलग अलग वे में किया। आपने सपोज कहा कि देखो ना, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि सब मेरे से खुश रहें, पर कोई मेरी खुशियों का भी तो सोचे। आपकी ये बात सुनकर आपका करीबी रिश्तेदार कहेगा कि हाँ, जितना भी करो घर वाले कभी कदर करते ही नहीं। आपका कलीग कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है, वे तुमसे प्यार करते हैं, तुम बस यूं ही ऐसा सोच रही हो। और आपकी फ्रेंड कहेगी तुम यूं ही बात को बड़ा बना रही हो, बात इतनी भी बड़ी नहीं है, जस्ट रिलैक्स। देखा आपने, बात एक ही है पर तीनों ने अलग अलग रिएक्शन दिए, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी समझ है, तीनों के अलग अलग इमोशंस। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अपने सोचने विचारने का ढंग अलग है और आप हर एक के मन का ना तो कर सकते हैं और ना हर व्यक्ति से आप उम्मीद भी रख सकते हैं कि सब आपके हिसाब से चले, सो दैट कि आप बस खुश रहें। जिस दिन आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि मेरे इमोशंस की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुश भी होता हूं या होती हूं तो खुद के थॉट्स की वजह से, और दुखी भी होता हूं या होती हूं तो मेरे ही थॉट्स की वजह से, तो बिलीव मी, आप हमेशा खुश ही रहोगे। अब आप जब इस बात को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको किसी का कॉल आया तो भी ठीक और नहीं आया तो भी इट्स ओके। आप हस्बैंड या वाइफ की छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपके पार्टनर का वो नेचर है जो आप बदल नहीं सकते। हाँ, आपके पार्टनर का नेचर वो खुद अगर चाहे तो बदल सकते हैं, पर आप नहीं। सो आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में इसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को बदलने की जगह आप खुद को बदलिए कि मेरे जो भी इमोशंस है, मैं जो भी फील करता हूं, अच्छा या बुरा, ये सिर्फ मेरे ही थॉट्स की वजह से है। इसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब आपको जब ये यकीन हो गया है तो आप खुद पर काम करते हो, खुद के थॉट्स को बदलते हो। जहां आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो तो हर व्यक्ति और हर सिचुएशन को जो जैसा है उसी वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हो। और कभी खुद को लो फील करोगे तो भी आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे कि उनका कॉल नहीं आया तो मैं दुखी हूं। नहीं, आप खुद का माइंड डाइवर्ट कर लोगे। मूड ऑफ हो गया, चलो कोई गाना सुन लेती हूँ, कोई बुक पढ़ लेती हूँ। अरे, आपका जो मन करे आप करो, लेकिन दूसरों को ब्लेम नहीं करिए। आप अगर दूसरों पर अपनी खुशियां डिपेंड रखते हो कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, परिस्थिति ऐसी होगी तो खुश रहूंगी, तो बिलीव मी, आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। लेकिन जहां आपने खुद की जिम्मेदारी ले ली, आप देखोगे कि अब आप हमेशा खुश रहने लगे हो। और जैसे जैसे आप खुश रहने लगते हो, आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलने लगता है। लोग, परिस्थिति, सब कुछ, सब आपकी ही फेवर में काम करने लगता है। और ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ आपके अपने थॉट प्रोसेस की वजह से।